तो बेटा अब शुरू करने जा रहे हैं अपना मतलब 9th क्लास का सिलेबस फुली बिल्कुल फ्रेशली। इस सिलेबस को हम बिल्कुल बातों में सोल्व कर जाएंगे, मतलब महसूस भी नहीं होगा कि हमने सिलेबस कब कर दिया। ठीक है, तो आज का तो टॉपिक जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, जो हम बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ते भी आ रहे हैं इस बारे में। इसी बात को हमें बहुत ईजिली से समझते हुए 9th क्लास के टॉपिक को कवर करना है। हम सारे कंसेप्ट जो है ना प्रीवियस क्लास से कनेक्ट करते हुए सोल्व करेंगे। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो हम ऐसा महसूस हो हमें कि बिल्कुल फ्रेशली स्टडी करते हैं। हमने सारा कंसेप्ट पीछे पढ़ा है, उसी से कनेक्शन लेते हुए हम थोड़ी स्टेप्स बढ़ेंगे और बातों में सोल्व हो जाना। अच्छा मेरे को ये बताओ, चैप्टर का नाम तो आप देख ही रहे हो, नंबर सिस्टम है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, नंबर सिस्टम है। अब आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ तो पता है ही। जैसे अब आप सभी को पता है कि नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं। अपने पास सबसे पहले नंबर्स कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब शायद आप में से कोई होगा ही नहीं ऐसा किसी को नेचुरल नंबर के बारे में पता ना हो, लेकिन फिर भी मेरा तो एक फर्ज बनता है बताता हूँ मैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो शुरू होते हैं काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, बच्चे को बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये मत कहते ना सर सोन में सिर्फ 100 तक जाएगा, नहीं जाएगा। ये हमारे पास वहां तक जाएगा जहां तक आपकी जुबान चल सकती है। 1000 2000 लाख 10 लाख करोड़ कितने भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है ना, सो ठीक है, चलता ही जा रहा है। ये सारे सिस्टम कैसे है, नेचुरल नंबर है। यानी कि जो भी आप काउंटिंग बोलते हो 1 से शुरू करते हो वो सारी क्या है, नेचुरल नंबर काउंट होती है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है हमारे पास, वो कैसा आता है तो आपको पता ही है। अब तक 1 से जस्ट पहले कौन आता है, 0, तो उसको कहते हैं होल नंबर, क्योंकि 0 क्या एक होल है, 0 क्या एक होल की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये होल नंबर होगा 1 2 3 4 5 एंड सो। अब आप एक बात कहूँगा, सिंपल सी बात है, आपको दिख रही है और मेरे को भी जहाँ तक दिख रहा है, जितनी आंखें मेरी है उतनी आंखें तुम्हारी है, इतना आपको भी दिख रहा है कि जो मैंने काउंटिंग ऊपर लिखी वही काउंटिंग मैंने नीचे भी यूज की है, लेकिन एक नंबर एक्स्ट्रा यूज हुआ नीचे वाले में, वो है होल नंबर में 0। तो इसका मतलब आप कह सकते हो जो नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर में इंक्लूड है ऑलरेडी से। तो होल नंबर का जो बॉक्स होगा वो नेचुरल से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो एक नंबर एक्स्ट्रा रख रहा है अपने अंदर। वो किसको रख रहा है, 0। ये बात तो मेरे साथ समझ आती है। यानी कि हम फिर ये भी कह सकते हैं कि सारे होल नंबर जो है क्या नेचुरल नंबर होंगे, जी नहीं, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, वहां 0 आते हैं। हाँ सारे नेचुरल होल होंगे, यस बिल्कुल। चलो आगे हम चलते हैं। अब 0 से पहले कौन से नंबर आते हैं आप सभी को पता है भाई, माइनस के नंबर आप बोलते हो, -1 -2 -3। तो ये जो नंबर आते हैं नेगेटिव जो नंबर आप इंक्लूड कर लेते हो, यानी कि आज नेगेटिविटी शुरू हो रही हो, नेगेटिव से चल गए, आपने कहा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जो आप इन नंबर की सीरीज पे चले हो तो ये सारे कैसे आते हैं, इंटीजर्स नंबर। ये सारे कैसे आते हैं, इंटीजर्स, इनको जेड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ आप ये देख पा रहे हो कि नेचुरल नंबर जो है इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है इंटीजर्स में, एंड ऑल्सो होल नंबर भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। यानी कि इंटीजर ने होल को भी अपने अंदर डाल लिया, नेचुरल को भी अपने अंदर डाल लिया। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि सारे नेचुरल इंटीजर है, सारे होल इंटीजर है, सारे नेचुरल होल नंबर है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो अपने अंदर पीछे वाले नंबरों को भी समेटते हुए चलता जा रहा है। और वैसे ये हम तीसरी चौथी क्लास में हमें पढ़ा देते हैं, ये हमें चौथी 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा देते हैं, और ये हमें 7वीं क्लास तक पढ़ा के नक्की कर देते हैं। हम 9वीं क्लास में हो गए तो इससे आगे चलना है अपने को। ठीक है, ये तो तुम्हें पता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर के बाद में हमारे पास जो नंबर आते हैं वो आते हैं रैशनल नंबर। मतलब देखो नंबर देने पे तो हमने कुछ छोड़ा नहीं, सारा जितना था गिनती वाले तो सारे नंबर सारे उठा लिए, प्लस के उठा दिए, माइनस के उठा दिए, 0 उठा दिया, सारा उठा दिया। लेकिन अब जो इसके बीच में जो नंबर आते हैं वो बटे वाले, जैसे 1/2 2/3 3/5
इस तरह के जितने भी नंबर है जो बटे में आते हैं, पी बाई क्यू में आता है, जो बटे में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे सारे हमें इसमें आ जाएंगे, ठीक है, सारे सारे आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन एक होगी, जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं बताऊंगा मैं क्यों नहीं होना चाहिए, सारी रीजन दूंगा, लेकिन क्यों मेरा 0 नहीं होना चाहिए। वो सारे नंबर किस में आ जाएंगे हमारे पास, रैशनल में आ जाएंगे। अब आप कहोगे सर इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किस तरह का क्या कहानी होगी, कोई किसी को कवर करेगा भी या नहीं करेगा। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ये बताओ मतलब हम ऐसा कर सकते हैं ना, एक रफ में लेते हैं हम, जैसे 4/2 है, हमने लिखा 4/2, ये मेरा कितना है एक्चुअली, ये मेरा 2 ही है, ये मेरा कितना है, ये मेरा 2 ही है। जो 4/2 है वो कुछ और नहीं है, ये 2 है, पता है ना सबको, पता है। यानी कि जो ये 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4/2। अच्छा इसको मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 8/4 भी लिख सकता हूँ, इसको बटे में लिख सकते हैं ना। ओके जितने भी बटे में लिखे गए नंबर है वो सारे सारे इसमें आएंगे, यानी कि हम इसका हर एक नंबर को बटे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ 0 आ गया, क्या मैं 0 भी बटे में लिख सकता हूँ, मैं क्या मैं 0 लिख सकता हूँ, 0/2 0 ही होता है, 0/3 0 ही होता है, ये तो देखो है ही है, लिख सकते हैं। 0 भी हम इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा नेगेटिव वाला को भी लिख सकता हूँ बटे में, हाँ भाई क्यों नहीं लिख सकता मैं, -2/4 आ गया ये नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर उठा लो लिख सकते हैं हम सिमिलरली, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये तो इसमें आएंगे ही आएंगे, इनको तो हम बटे में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, 3/7 वो कोई ऐसा नंबर नहीं बनता, लेकिन वो भी इसमें आ सकता है। तो यानी कि आप कहोगे कि इंटीजर्स सारे किस में आ गए, रैशनल में इंक्लूड हो गए। अब इंटीजर इसमें आ गए तो इसका मतलब होल भी तो इसमें आ गए, ठीक है, होल नंबर भी इसमें आ गए, नेचुरल भी इसमें आ गए। ये आप ये देख पा रहे हो कि जैसे मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ वो पीछे वाला नंबर को अपने अंदर समेटते जा रहा है, ठीक है ना। नेचुरल होल में आया, ठीक है, यानी नेचुरल जो बॉक्स छोटा सा था ये बॉक्स सपोज करो नेचुरल गया, अच्छा ये बॉक्स होल नंबर गया, ये बॉक्स फिर इंटीजर का है, इससे भी बड़ा बॉक्स किसका है भाई, रैशनल। यानी कि अब तक सभी ने अपने अंदर एक दूसरे को समेट रखा है, ठीक है ना। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से सबको समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कहानी है वो थोड़ी सी जो समझने वाली है, ये बीच में जो मैंने समझाने के लिए डाले थे उन्हें मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉइंट्स आप नोट कर लेना अपना, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने लिखी थी अलग से मेंशन की थी, ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि बटे में हम क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा इसके बाद में हमारे पास जो पॉइंट आता है इसके नेक्स्ट वाला नंबर, इससे आगे जो नंबर पढ़ा गया है वो नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे पास रैशनल की कैटेगरी से अलग रह जाते हैं। यानी कि आप जैसे पढ़ते आए हो कि √2 है, √3 है, √5 है, √7, √4 नहीं बोला मैंने मे बी, और ना √1 बोला मैंने कि √1 1 होता है और 1 मेरा रैशनल नंबर में आ सकता है ना, 1 मेरा नेचुरल भी है, 1 मेरा होल भी है, 1 मेरा इंटीजर भी है, 1 मेरा रैशनल भी है, ठीक है। तो इनको छोड़ के जो बाकी नंबर बचे जैसे √2 है, √3 है, अब अगर सर √2 इसमें क्यों नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। तो √2 की जो वैल्यू होती है ना वो कभी खत्म रुकती नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊँ ना, आपको याद रखने के, देखो कई हिंदी आसान होती है और कई इंग्लिश आसान होती है, तो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। जो इरेशनल नंबर होते हैं ना उसको हम कहते हैं अप्रिमेय संख्या, इसको हम कौन सी संख्या कहते हैं, अप्रिमेय। अप्रिमेय देखो मैं तो है हमारे ध्यान में आना, मतलब दिमाग में कोई चीज़ होगा, ठीक है, परी मतलब जो पहले से हमें पता हो चीज़ के बारे में, और जहाँ ए लग जाए जैसे अनर्थ है, ठीक है, अंधेरा है, ए जिसमें लग जाता है वो नए बना देता है और नेगेटिविटी को प्रेजेंट करता है। तो वो नंबर जो हमारे पास दिमाग में पहले से ना हो, जिसके बारे में हम पहले से जानते ना हो, वो हमारे पास इरेशनल नंबर में आते हैं। देखो हिंदी यहाँ पर बड़ी आसान है इसकी, ये चीज़ हमें बताती है कि मतलब ये कहना क्या चाहता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको नंबर बोला कि ये बताओ मेरे को 2.135720013511 -0
2 एंड सो ऑन। अब ये बताओ इसका अंतिम डिजिट क्या होगा, बता सकते हो आप मेरे को? मेरे हिसाब से आप में से कोई भी नहीं बता सकेगा इसकी लास्ट स्टेज कहाँ जाके रुकेगी। तो यानी कि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि भाई ये नंबर क्या हो सकता है, ठीक है? नहीं, ये फिक्स नहीं है नंबर, ये फिक्स नहीं है ना। तो ऐसे नंबर जो मूव करते रहते हैं, या फिर एक और नंबर लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया मैंने 2.11131113111331111333 एंड चलता है। ठीक, अब आप यहाँ बता सकते हो लास्ट में मतलब क्या होगा, कितनी बार बनाएंगे, कितनी बार 3 आएगा, यू कांट काउंट। ठीक है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर, ये नंबर तो है ना, ऐसे सारे नंबर जो रूट्स वाले नंबर होते हैं ना, उनके रिजल्ट कुछ ऐसे ऐसे बढ़किले से आपको। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमारे पास किस में आ जाते हैं, इरेशनल में। तो इनको हम किस में काउंट करते हैं, इरेशनल में काउंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक नंबर और में डाल देता है जिसे हम पाई बोलते हैं ना, पाई पढ़ा हुआ हमने, पाई के बारे में सुना भी हुआ है, शब्द सुना है, बस शब्द सुन लो। तो ये जो पाई है हमारे पास वो भी इसमें आता है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, लाखों करोड़ों में नहीं कितने भी पॉइंट्स हम डेसिमल तक ले जा सकते हैं इसे। तो ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, अप्रिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अब यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर ना तो रैशनल आया, ना आपका इंटीजर आया, ना आपका होल नंबर आया, ना ही आपका नेचुरल नंबर आया। ये तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये चीज हमें समझ आ भी रही है। तो यानी कि ये जो नंबर है वो अपना अलग से बॉक्स बना के बैठा है, इसकी खिचड़ी अलग से पक रही है। ये कहता है मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं हूँ, मेरी जो कैटेगरी है ना वो अलग ही है, इसका अलग ही जेंडर है। ठीक है, दैट इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में। अगर हम यहाँ से कुछ बात देखें तो ये चीज़ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इन एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपकी एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि 0 क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप यहाँ से मैंने आपको अभी समझाया कि 0 इसमें रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इसे क्योंकि वो में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है ना, वाई क्यों? आप एग्जांपल भी दे सकते हो, सर मैं 0 लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, 0/2 लिख सकता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 0/0 लिख सकता हूँ मैं? ओह वेरी गुड, 0/0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो सर इसलिए नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि 0 को 0 से भाग करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 ही रहना है। तो इसका आंसर 1 लिखूं या 2 लिखूं या 3 लिखूं या कितना लिखूं, इसके सारे आंसर बन सकते हैं। यानी कि 0/0 फिक्स नहीं है कि वो क्या रिजल्ट देगा। जब तक कोई चीज फिक्स ही नहीं होती रिजल्ट क्या देगी, तो इतने हम मैथ में उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। ठीक है, तो 0/0 हम कभी भी नहीं लिख सकते। 0 के बारे में 1 2 3 ये नंबर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास था छोटा सा पार्ट नंबर सिस्टम में नंबर्स को लेके। ठीक है, यहाँ से आप कुछ डाउट क्लियर होते हैं कौन सा नंबर क्या हो सकता है। एक छोटी लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है बेटा कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में मर्ज हुआ, होल नंबर है वो इंटीजर्स में गया, इंटीजर्स है वो हमारे पास रैशनल में गए, जो रैशनल है वो इरेशनल में नहीं गया, इरेशनल अपनी अलग से कैटेगरी बना के बैठा है। हाँ, रिवर्स फॉलो नहीं करेंगे, फॉरवर्ड ऑलवेज ट्रू होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरे हिसाब से आपको समझ आता है। अपने कमेंट लाइक जरूर दीजिएगा ताकि ये बात अगर समझ आई है तो आगे किसी दोस्तों तक पहुंचे अपने। ठीक है, तो पॉइंट्स बिल्कुल आसान है, इन्हीं बातों के साथ आज के टॉपिक को आराम देते हैं। थैंक यू।